मैं आपका दाड़मी देवी। क्या हुआ, कहाँ आई हैं? हम बागेश्वर धाम पे आए थे तो दर्शन करने के लिए यहाँ 15 दिन रुके थे। 15 दिन के बीच हमने वहाँ घूमा फिरा, देखा तो ज़मीन बहुत अच्छी तरह से बिक रही थी, वहाँ बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा था। तो हम भी अर्जी लगाने के लिए मैंने कहा यहाँ रुकना पड़ेगा। तो कोई पैसे हमारे बच्चियों की शादी के लिए भी इकट्ठा किया था। कुछ मैंने कहा अपने खेत वेत पे गिरवी रख के पैसे ले आए। पैसे करके कुछ उधार पैसे भी ला के हमने यहाँ ज़मीन लेने का निश्चय किया। तो हमने पैसे ला के जो ज़मीन लेने का जब मन बनाया तो हम यहाँ से पूछताछ की कि भाई ज़मीन किसका है, क्या है। तो वहाँ बताया कि दीपन महाराज का ज़मीन है, मेन मौके पे हैं, इसकी अच्छी कीमत आएगी। तो यहाँ बोले आप एक प्लॉट ख़रीद लो। तो फिर हम जाके दीपन महाराज से मिले। दीपन महाराज ने अपने मुनि नरेंद्र शर्मा से मिलाए। नरेंद्र शर्मा ने हमसे बातचीत की और बात समझाई कि 3000 स्क्वायर फीट से ये ज़मीन आपकी रहेगी। मेन दरबार हॉल के सामने अन्नपूर्णा के पास में बहुत अच्छी ज़मीन है और आपके बच्चियों के भविष्य में भी काम आएगी। ज़मीन लेने का आपने सौदा किया था? हमने वो 30 बाई 50 का एक प्लॉट, कितने की होते 3000 स्क्वायर फीट से जो हमने एक प्लॉट लेने का विचार किया था। कितने पैसे में आपकी बात थी? 3000 स्क्वायर फीट से हमारा 45 लाख बताया था हमको। 45 लाख में हमने तय कर दी थी। तो उसके बाद हमने उनको 15 लाख कैश पेमेंट दिया, 9 लाख उसके खाते में डाले थे। फिर हमने फ़ोन पे से देना शुरू किया। फिर उन्होंने मेरी एक ज़मीन लेते वक्त राजस्थान वाले चेक मांगे थे। बोले आप राजस्थान की रहने वाली है तो आपकी ज़मानत के तौर पे हमें चेक दे दो। हमने वो चेक भी दिए थे। वो चेक देने के बाद उन्होंने उसके दीपन महाराज के पास रख लिए थे। जब हम चेक से पेमेंट देने के लिए बोला कि भाई आपके पास चेक पड़े हैं, वो चेक लगा के हमारा पेमेंट ले लो, बाकी का है वो। तो नरेंद्र शर्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, दादा ने बोला है दीपन महाराज ने कि आप कोई भी चेक दे दो, चाहे चेक में दे दो, कैश में दे दो, कैसा भी पेमेंट दे दो, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या कर रहे हैं वो लोग? वो अब कह रहे हैं कि जो तुमने पैसे दिए वो हमें मालूम नहीं, तुमने हमारे मुनीम को दिए तो तुम जानो और मुनीम जाने। पैसा देने के बाद आपको ज़मीन मिली कि नहीं मिली? ना तो ज़मीन दिया है, ना मुझे कब्जा दिया है, ना उसका पक्की रजिस्ट्री दिया। टोटल कितना पैसा जमा हुआ? रजिस्ट्री की है उसकी? रजिस्ट्री 2 रजिस्ट्री करके दे दी मेरे को। एक प्लॉट मांगा था और पता नहीं ये कौन से प्लॉट का और रजिस्ट्री दे दिया मुझे। फर्जी रजिस्ट्री है क्या? हाँ, वो फर्जी रजिस्ट्री हुई ना। पर कहाँ आई हैं आज आप? मैं आज तो एसपी ऑफिस में आई थी आवेदन देने के लिए। तो वो लोग तो मुझे वहाँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिल जाए, मेरा पैसा भी मिल जाए या मुझे ज़मीन मिल जाए। से परेशान हुआ आप? हमारे 9-10 महीने हो गए पूरे। हम यहाँ आए थे अगस्त महीने में, आए थे 2023 के अगस्त महीने में, और अभी वापस 8वां महीना आएगा, हमको 1 साल हो जाएगा। ना तो हमारी अर्जी लगी है, ना गुरु जी से मिलना हुआ। और इन लोगों ने दीपन महाराज और नरेंद्र शर्मा और क्या नाम है उसका, एक लाला करके नाम है, चौरसिया है, डीसी चौरसिया, और उसके पिता है, ये सब लोग मिले हुए हैं और मिल के हमारे साथ फर्जी रजिस्ट्रियाँ भी करवाई और हमें मारने की धमकी भी देते हैं और हमें वहाँ धाम पे रहने भी नहीं देते हैं। और हम वहाँ से निकल आए हैं। गुरु जी से सहायता भी मांग रहे और कानून की भी सहायता मांग रहे। वीरेंद्र शास्त्री जी से मेरा निवेदन है कि हमारी बात आप तक पहुँचे तो हमारे साथ न्याय कर दिया जाए। हम गुरु जी वीरेंद्र शास्त्री जी से निवेदन करते हैं कि जो आप मुझे दंड देंगे वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ न्याय कीजिए। वीरेंद्र शास्त्री जी महाराज, हम आपसे न्याय मांग रहे हैं। हम बहुत दूर से आपके पास आशा लेके आए थे। महाराज जी हमारे ऊपर दया करके हमारा न्याय कर दो। जो भी हमारे साथ हो रहा है उसमें हमारा पैसा ही वापस दिला दो। ज़मीन ना दे पाओ तो हमें पैसा ही दिला दो, मेरे बच्चियों के खातिर दिला दो। मैं अकेली महिला हूँ, इतना दूर अपने
बागेश्वर धाम पे घर की सुख शांति के लिए आई थी, लेकिन ना हमारे को सुख शांति मिली, ना हमारा प्रसाद बिना, ना गुरुजी तक हमें किसी ने मिलने दिया। गुरुदेव आपसे मिलने के लिए हमने बहुत प्रयास किया, बहुत सेवादारों से भी पूछा, लेकिन हमको किसी ने आप तक पहुंचने नहीं दिया। पैसा दिया है, कब दिया है उसका प्रूफ देंगे। आपके पास तो सब प्रूफ है, लेकिन मेरे पास ही तो कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि हमने तो विश्वास से सारा काम किया, कोई प्रूफ हमने लिया ही नहीं ना। आपको जमीन दी, आपके पास बाकायदा रजिस्ट्री का प्रूफ है कि आपने जमीन हमसे ली है। मेरे को आपने कब रजिस्ट्री दी बताओ? की कॉपी आपके पास है? आप इतनी खराब हो रहा था कि आप हम पागल नहीं है कि आपको पक्की रजिस्ट्री और नामांतरण करा के दे दें। तो मैंने पैसा दिया, आपने मेरे को कब्जा भी नहीं दिया। आपको पता है, आप जानती क्या है? हाँ, पागल समझता है आप? पागल तो मैं हूँ गुरुदेव, इसलिए मैं नहीं, आपके आपके साथ कुछ समझती नहीं हूँ। सेकंडों में निकल जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं क्या पैसे? कौन से पैसे कहाँ से आते? आपके ट्रांजैक्शन में सीआर के ट्रांजैक्शन चलते हैं। हाँ, कल समझ रखा है कि आपके में करोड़ों रुपए आते भी हैं, जाते भी। हमारा पैसा देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। कौन से करोड़ों रुपए आए? मैंने इधर उधर से मेरे रिश्तेदारों से उधार मांग के तो मैंने आपको 40 लाख दिया है। बताना कि आपने किस रिश्तेदार से लिए? 40 लाख का तो हमने कर्जा करके आपको पैसा दिया है, मेरे पास पैसा था ही कहाँ। आपके पास 1.5 साल में लाने कितने करोड़ रुपए आए हो, कहाँ गए हमें पता ही नहीं। आप तो पागल नहीं हो, आप तो बहुत समझदार हो, बहुत, इसीलिए तो चालाकी से मेरे से ये मतलब मुझे लूट रहे हो और मेरे साथ फ्रॉडगिरी कर रहे हो आप, और आपका मुनीम भी आपके साथ मिला हुआ है। आप कल हमें कोर्ट में बताइएगा कौन सा फ्रॉड किया है। आप रहते हो दूर और नरेंद्र शर्मा को करते हो आगे। नरेंद्र शर्मा मेरे साथ उल्टा सीधा काम करवाता है और मेरे से प्रूफ भी ले लेता है। एक नंबर की मूर्ख औरत हो आप, या तो आप एक्स्ट्रा बुद्धिवादी हो या बिल्कुल मूर्ख हो। मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ, इसीलिए तो मैं आपके बातों में आ गई और आपके वो नरेंद्र शर्मा की बातों में आ गई, तभी तो आज मुझे दिन देखना। मैंने आपसे एक बात की थी कि मेरी जमीन 4500 के रेट से है और 1500 स्क्वायर फीट है। 3000 स्क्वायर फीट से आपकी जमीन मेरे को दी थी नरेंद्र शर्मा ने। 3000 स्क्वायर फीट से आपके सामने बात हुई थी। रेट बढ़ गया था, वो तो आप ही घुमा फिरा के मुझे उल्लू बनाते गए और हमें इतनी जानकारी नहीं थी, हम अज्ञान थे, हम अकेली औरत थी और मेरे साथ कोई था नहीं पढ़ा लिखा। नहीं, आपके पति थे आपके साथ, आपके तो दोनों मेरा बच्चे पति थे, भी तो मेरा पति तो सिर्फ बयाना देने में था ना साहब। नरेंद्र शर्मा ने तो मुझे ये कहा था कि आप कैश भी पेमेंट दोगी तो ये आपका चेक वापस मिलेगा, जो रजिस्ट्री में डाला वो चेक वापस देने की बात कही थी। भाई आप तो अभी देखो कि आपका राज है, आप समझदार हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हम तो आज के लिए कौन सा में आके प्रधानमंत्री है कि हमारा राज चल रहा है? तो आपका तो राज ही चल रहा है, इसीलिए तो आप मुझे धमकियां दे रहे हो, नहीं तो मैं तो कोई जानती नहीं हूँ। नहीं दे रहे हैं, जब आपके नाम पे FIR हो जाएगी उसके बाद आपको पता चलेगा। तुम्हारा नरेंद्र शर्मा भी मुझे मजबूर करके सारा काम करवाया, उसने जहाँ मेरा साइन करना था वहाँ करवाया। मैंने कहा किस चीज का साइन ले रहे, तो कभी मुझे नहीं बताया कि वो किस लिए साइन करवा रहा है।